हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो फाइनली हम जिस मूवी का इंतज़ार कर रहे थे, यस, लाइक धुरंधर तो ऑब्वियसली चल ही रही है, ठीक है, बवाल मचा रही है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बट वो एक कंप्लीट अनदर जॉनरा है। लेकिन मैं पर्टिकुलरली जिस मूवी का इंतज़ार कर रही हूँ, सीरियसली, रामायण, ठीक है, जो कि नमित मल्होत्रा की रामायण है। तो उसका टीज़र आ चुका है, रामा। ओके, नमित मल्होत्रा रामायण, नितेश तिवारी एंड जितने भी लाइक स्टार कास्ट है उनका नाम लिखा हुआ है। एंड इट्स फ्रॉम वर्ल्ड ओ रामायणा। वाओ, इन्होंने कम्प्लीटली एक अलग चैनल बनाया है जिसपे ये मतलब रिलीज़ किया गया है। इट्स वेरी गुड, रियली इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सो स्टार्ट करते हैं ये टीज़र। ओके, देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। ओके, सीरियसली यार, बस बहुत हाई होप्स हैं, प्लीज़ टूटे ना तो ज़्यादा बेहतर है। Protector. He is our protector. Oh my God. Jai Shri. वाओ, केवट वाला सीन। और ट्रुथ, यस। वाओ, नाउ दैट्स कॉल्ड अ पुष्पक विमान। That's called a Pushpak Viman. Wow. Filmed for IMAX. Yes, obviously भाई, प्लीज़ यार, प्लीज़ इसे कोई भी, मैं सबसे पहले यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, ठीक है, यही चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ कोई पायरेसी ना करे इस मूवी की, ठीक है, प्लीज़ कोई पायरेसी मत करे, क्योंकि भाई ये चीज़ ना धर्म के साथ खिलवाड़ हो जाएगी, सीरियसली बहुत बड़ी खिलवाड़ हो जाएगी। क्योंकि यार तुम ना सारा एक्सपीरियंस, सारा जो फीलिंग है सब खराब कर दोगे, जो भी ऐसे पायरेटेड करके मूवी देखते हैं, ठीक है, पायरेसी करके। तो प्लीज़ ऐसा मत करना, जाके प्रॉपर IMAX में भी ना सही तो कम से कम एक प्रॉपर थिएटर में, प्रॉपर हॉल में ज़रूर देखना, ठीक है, ज़रूर देखना। और भाई मैं क्या ही बोलूँ यार, सीरियसली मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है। मतलब मुझे इतना पसंद आया। एक तो स्लोमो में चल रहा था ये टीज़र, बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि भाई मैं ऐसे ही पर्सन हूँ जो जल्दी से, मतलब बहुत जल्दी कैच नहीं कर पाती, ठीक है। तो स्लोमो में चल रहा था, एक एक फ्रेम, एक एक जो सीन है वो एकदम सामने बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब आ रहा था। एक एक इमोशन को आपके अंदर लाइक
उत्पन्न कर रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ यार, वो फीलिंग ना इसी पेस के साथ आती है, ठीक है। बहुत ही मुझे सुंदर लगा, ठीक है। अब आप देखो, रियल रामायण से तो जस्टिफाई नहीं कर सकते किसी चीज़ को भी, किसी भी विजुअल को, राइट। जो सच बताऊं तो जो आनंद रामायण पढ़कर उसके बाद अपने मन में उसे विजुअलाइज करने में आता है ना, वो कभी भी आपको किसी भी वीडियो में देखने में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ इसकी बात करते हैं। भाई मुझे कॉस्ट्यूम्स इतनी अच्छी लग रही हैं, लाइक प्रॉपर एक्यूरेट एकदम कॉस्ट्यूम्स हैं, एक्यूरेट। मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ये नहीं कि हाँ हमने एक्सपेरिमेंट किया या हमने क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे हक दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। प्रॉपर ड्रेसेस हैं, प्रॉपर अटायर्स हैं, प्रॉपर आउटफिट्स हैं जो जिसके जैसे होने चाहिए, ठीक है। वॉरियर्स के हैं तो वॉरियर जैसे भगवान राम ही यहाँ पे बहुत सारे अवतार में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कभी वो एक बेटे बनते हैं, कभी वो एक राजा बनते हैं, कभी वो एक युवराज बनते हैं, कभी वो एक मतलब क्षत्रिय योद्धा बनते हैं, कभी वो मतलब वनवासी बनते हैं। तो हर एक फ्रेम में जो स्पेसिफिक आउटफिट्स होने चाहिए, ठीक है, जो लिखे हुए हैं, ठीक है, जो लिखे हुए हैं, जो प्रॉपर तरीके से जो जस्टिफाइड हैं, वो आउटफिट्स हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए ये है। दूसरी चीज़, सीन बाय सीन सबसे पहला वाला सीन यार आता है, और जो मतलब भाई जो मेरी आंखों के सामने आया और मैं देख रही हूँ लिटरली, ये टीजर भी आई थिंक मुझे IMAX में ही जाके देखना होता, ठीक है। वहीं देखती तो ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा और अच्छा हो जाता, क्योंकि ये छोटे से फ़ोन में मतलब देखना तो वो बहुत ही ज़्यादा अनजस्टिफाइड है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अन्याय है इस टीज़र के साथ, मैं तो ये कहूँगी, ठीक है। क्योंकि यार वो फील नहीं आ पा रही थी, ठीक है। लेकिन मैं अंदर से ये चीज़ अपने आप को समझा सकती हूँ, अपने आप को फील करा सकती हूँ, नहीं ये जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है ये बड़े पर्दे पर कैसा लगेगा, लाइक रियली यार बड़े पर्दे पर कैसा लगेगा। भाई जो ग्रैंड लेवल पे उसके बाद दिखाया गया है कि वो किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहला सीन शायद प्रोटेक्शन का है, अब ये नहीं पता कि किस जगह का प्रोटेक्शन वो कर रहे हैं। लाइक बहुत सारे ऐसे महर्षि थे, ठीक है, जिन्होंने भगवान राम से सुरक्षा के लिए पूछा था, मांगा था, उनसे सुरक्षा मांगी थी, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान राम कई बार गए थे, लाइक महर्षि विश्वामित्र के साथ वो गए थे, जो उनकी पूरी जर्नी थी जब वो राजा जनक की नगरी पहुंचे थे, ठीक है। वो पूरी जर्नी थी उनकी, वो उस मतलब फेज को भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाया गया है। बीच बीच में वो बहुत ही मतलब हैवी, बहुत ही बड़ी बलशाली वाइल्ड डीमनस से, राक्षसी से लड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो राक्षसी आई थिंक मतलब ताड़का लग रही है यहाँ, उतनी बड़ी राक्षसी 4 ही 5 थी। एक तो ये ताड़का थी, दूसरी सुरसा थी, लंकिनी थी, और एक और थी, वो उसका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट थी, ठीक है। तो वो भी इतनी बड़ी बड़ी राक्षसनियाँ जो थीं, उनमें से एक जंगल में लड़ रहे हैं उस राक्षसी से। तो इतना तो समझ में आता है भाई, जंगल में ताड़का को मारा था भगवान राम ने, ठीक है। और जो मतलब सुबाहु और मारीच थे वो भाग गए थे लाइक ड्यूरिंग अ फाइट, ओके। सो बाद में वही मारीच जो था वो गोल्डन डियर मतलब सुनहरा स्वर्ण हिरण बन के आया था, जो कि माता सीता को आकर्षित किया था जिसने, ठीक है, या कहें ये तो होनी थी जिसमें माता सीता ने रिक्वेस्ट की थी भगवान राम से कि हाँ मुझे वो स्वर्ण मृग चाहिए, ठीक है। तो वो लेने गए थे उसे, जबकि भगवान राम को पूरा अंदेशा था, पूरा अंदाज़ा था, पूरा पता था कि हाँ भाई ये मतलब इल्यूजन है, ये डिल्यूजन है, एंड दिस इज़ नॉट रियल, एंड दिस इज़ सम काइंड ऑफ ट्रैप और समथिंग, ठीक है। लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी का आग्रह स्वीकार करके उसके बाद गए थे। तो वही चीज़ है भाई, यहाँ पे एक रिस्पेक्ट देखने को मिलती है कि अगर
आपकी वाइफ ने आपसे पूर्ण हृदय से कुछ मांगा है, ठीक है, अब पूरे मन से अगर कुछ कह रही है, कुछ मांगा है, तो उसके मान का, उसके आग्रह का सम्मान करते हुए आप जानते हैं कि हाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं हो सकता है हमें किधर और लीड ले जाए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उस आग्रह को मानते हैं। ये था पत्नी का सम्मान उनका, ठीक है। तो बहुत बार ये चीज़ कहते हैं ना कि हाँ नहीं, भगवान राम ने तो अग्नि परीक्षा कराई, ये कराई, वो कराई। भाई उसके पीछे का लॉजिक तो समझो। पहली बात तो भगवान राम ने जिस अग्नि परीक्षा को लोग टॉन्ट करते हैं, ठीक है, उससे उन्होंने अपनी रियल माता सीता वापस पाई थी, ठीक है, क्योंकि असली सीता को ऑब्वियसली अगर रावण हाथ लगाता तो वो वही जल के भस्म हो जाता, ठीक, क्योंकि माता सीता प्योर पतिव्रता थी, ठीक है, और सिर्फ उनकी परछाई गई थी उनके साथ। हालांकि वो परछाई को भी दोबारा हाथ नहीं लगा पाया था, सिर्फ एक ही बार जब अबडक्ट किया था उसने, ठीक है, तभी वो लेकर जा पाया था। उसके बाद वो कभी दोबारा हाथ नहीं लगा पाया माता सीता को, ठीक है। तो हाँ, काफ़ी कुछ ये टीज़र कहता है भाई, और इसके बारे में अगर मैं बात करने बैठूँ पूरा सीरियसली भाई आराम से मतलब घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल जाएगा, सीरियसली। काफ़ी सारे सीन्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे लग रहे हैं जैसे यार वाकई किताब से ही निकाल कर रख दिए गए हैं। बहुत ही सुंदर, चाहे वो अयोध्या से जाना हो भगवान राम का, ठीक है, चाहे वो ये केवट वाला सीन जो था वो भी मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ही अच्छा लगा। वो जो मतलब अध्याय है ना केवट वाला, तो वो बुक में भी मुझे बहुत पसंद है, वो ग्रंथ में भी मुझे बहुत पसंद है। जब रामायण पढ़ती हूँ तो उसमें भी मुझे वो केवट वाला जो अध्याय है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार वो ना लाइक एकदम अखंड भक्ति, जिसे कहते हैं ना कि हाँ निस्वार्थ भक्ति, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें ईश्वर से, कुछ नहीं चाहिए हमें, मतलब ईश्वर से बस एक बार बस ईश्वर एक ये जो मेरी नाव है उसमें पाँव रख दें, सीरियसली। मतलब ऐसा सुकून फील होता है उस अध्याय को पढ़ के ना भाई, कुछ नहीं कह सकते, सीरियसली। उस एक्सपीरियंस को मैं शब्दों में तो बिल्कुल बयान नहीं कर सकती, लिटरली वाव। और रावण, इसे कहते हैं रावण भाई, यश भाई, आपको टॉक्सिक के लिए मैं याद रखूं ना रखूं, केजीएफ के लिए याद रखूं ना रखूं, लेकिन रामायण के रावण के लिए ज़रूर याद रखूंगी, सीरियसली ज़रूर याद रखूंगी भाई साहब। जिस मतलब लाइक रावण एक बहुत ही बड़ा वॉरियर था, ठीक है, तो अगर जिस इंसान को, जिस राक्षस को इन्हें प्रेजेंट करना है, उसका बैक इतना ज़्यादा लाइक ऑराफुल है, इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो सोचो फ्रंट से जब वो दिखेंगे, ठीक है, फ्रंट से जब उसके एक्सप्रेशन दिखेंगे, फ्रंट से जब उसका अटायर दिखेंगे, ठीक है, तो क्या ही होगा लाइक रियली। मतलब यहाँ पे भगवान राम के इतने सारे रूप दिखाए गए और सारे के सारे दिल में छप गए बिल्कुल, ठीक है। और रावण का सीन जैसा भी आया, क्योंकि वो एक पावरफुल विलन था, तो उसी तरह उसे इम्पैक्टफुल भी होना चाहिए था, और वो वही यहाँ पर दिखाया गया है। पुष्पक विमान, इसे कहते हैं पुष्पक विमान यार, इसे कहते हैं पुष्पक विमान। कुबेर का जो पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान कुबेर का था, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था, ठीक है। तो जो वो विमान था वो बहुत ही मन की गति से आगे बढ़ता था। आप मन में जो स्पीड सोच रहे हो उस स्पीड से आगे बढ़ता जाएगा, कभी भी अदृश्य हो जाता था, कभी भी वापस आ जाता था, ठीक है। किसी भी रूप, रंग, शेप, किसी भी साइज में आ सकता था, किसी भी साइज में, लाइक रियली, ठीक है। इतना पावरफुल ये विमान था, इतना पावरफुल ये एयरक्राफ्ट था, ठीक है। तो सोचो यार मतलब क्या ही होगा। और जिस ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे एक लोटस की शेप में पुष्पक विमान को दिखाया गया ना, आई एब्सोल्युटली लव दिस, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। सो गाइज, आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।